हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता, हमें क्या बताना चाहते। आज हम संसार में देखते हैं काफी लोग जो हैं परमेश्वर में इतने समय से प्रभु यीशु को मानते हैं, लेकिन आज एक अंधविश्वास जैसी एक परंपरा को चलाया जाता है कि सर पे पास्टर हाथ रख देगा, ठीक ये है क्या बोलते पता नहीं वो तो नहीं, और उसको हाथ रख देगा तो उसके लिए 25-30 हजार रुपए भी देते, लाखों दे दो, 2-3 महीने लाइन में भी लगे रहते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है, और हम वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, और उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय जब हम उसकी पास से पढ़ते हैं तो यहाँ का हम विश्वास देखने की कोशिश करेंगे। पढ़िए। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उनसे पास आकर उन पर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। और यहाँ क्या कहता है, एक विश्वास से कहता है कि एक सूबेदार जो है विश्वास के द्वारा कहता है कि मेरा एक क्या है सिपाही, एक मेरा वहां पर क्या है लकवे के मारे पड़ा हुआ है। कितना बड़ा उसका विश्वास है। वो यीशु मसीह को अपनी बेनती सुनाता है और उस सिपाही की पीड़ा को सुनाता है कि वो लकवे का मारा हुआ है। पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। उसने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो तेरा सेवक चंगा हो जाए। यहाँ क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से कह दे कि मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग, पैसा कमाने की दौड़ में, अपनी बढ़ोतरी दिखाने की दौड़ में, भीड़ दिखाने की दौड़ में आज लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, सर पे हाथ रख दे पास्टर जी कि नहीं, 2 महीने बीत जाते, 3 महीने बीत जाते, 6 महीने नंबर नहीं आता है। कितना अंधविश्वास पहुंचा है। लेकिन यहाँ वचन का जो कह रहा है, सूबेदार क्या कहता है, अपने मुख से सिर्फ कह दे कि नहीं, और मेरा सिपाही चंगा हो जाएगा, मेरा रोगी चंगा हो जाएगा। लेकिन आज की कलीसियाएं, आज की जो लोग सेवक लोग अंधविश्वास की तरफ लेकर लोगों को जाते हैं कि सर पे हाथ रख दोगे तो चंगाई मिल जाएगी, या तेल पानी से खरीदोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब आपका भला हो जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगी, तेल और पानी खरीदोगे कि नहीं, और आप लाइनों में लग कर प्रार्थना कराओगे तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं, आप रुमाल खरीद के लेकर जाओगे तो आपको कि नहीं भला हो जाएगा, आप जो चर्च की मिट्टी लेकर जाओगे तो आपको भला हो जाएगा कि नहीं, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज प्रॉफिट जी या प्रेरित जी जो भी है सेवक, अगर आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देंगे तो आपको चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा कि नहीं। आप चाहे 50,000 दे दो, चाहे 25,000 दे दो, जितनी जल्दी आप पैसे दे दोगे आपको उतनी जल्दी आगे सीट मिल जाएगी, बैठने के लिए उतनी जल्दी आपको नंबर लग जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ सूबेदार क्या कहता है, अपने मुख से कह दे और आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मेरे सिपाही को चंगाई मिल जाएगी। आगे पढ़िए। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। और कहता मैं भी एक सूबेदार हूँ, एक नामी व्यक्ति हूँ
मेरे अंडर में भी फौज काम करती है, मेरे अंडर में भी लोग काम करते हैं, और यहाँ यीशु मसीह के पीछे स्वर्गदूत काम करते थे और कितने लोग काम करते थे। ऐसे सूबेदार ने कहा कि मैं भी एक नामी व्यक्ति हूँ, कि नहीं? और नामी व्यक्ति जब विश्वास करता है तो क्या होता है? आगे पढ़िए। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। उसने अपनी पावर को दिखाया, अपनी हौद को दिखाया वहां पर कि मैं जिस सूबेदार को, जिस सिपाही को कहता हूँ, जिस दास को कहता हूँ ये कर वो कर वो कर, इतना कहना मानते हैं, लेकिन वहां पर वो सूबेदार अपनी पावर को दिखा रहा था, अपनी वो पहुंच को दिखा रहा था कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी लेकिन ये विश्वास करता हूँ कि तू मेरे सिपाही को यहाँ से मुख से कह देगा तो मेरा सिपाही चंगा हो जाएगा, वो लकवे का मारा व्यक्ति चंगा हो जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी, उसको नजात मिल जाएगी, उसको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज क्या है? विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ वचन ही बता रहा है, लेकिन आज वचन से देकर जाकर सेवक लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, कहीं भी मीटिंग करनी होती है, कहीं भी प्रोग्राम करना होता है, मोदी की तरह अपनी भीड़ को लेकर चले जाते हैं। जैसे मोदी अपनी पार्टी को क्या कह देता है कि भाई जहां जहां जिस जिस राज्य में है और वहां पर आपकी आज मीटिंग वहां पर होगी तो वहां पर पहुंच जाओ। तो ऐसे यहाँ सेवक लोग भी भीड़ दिखाने के लिए और पावर दिखाने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं? वहाँ भीड़ में जो बेचारे बीमार आते हैं, दुख परेशानी आते हैं, पीड़ाओं से आते हैं, दर्द में आते हैं, विश्वास में आते हैं, और कि आज हम चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, लेकिन वहां 2-2 महीने 3-3 महीने नंबर नहीं लगते हैं उनके। कारण क्या? अंधविश्वास में जीने लगे हैं लोग, आज गुमराह होने लगे हैं लोग। वचन क्या कहता है उनको कोई मतलब नहीं है, कि नहीं? आज जो उनका पिता कहता है वो सत्य है, उनको वचन से कोई मतलब नहीं है, उनको वचन का कोई प्रचार नहीं करना है। उन्होंने अपनी चर्च का प्रचार करना है और अपने पिता का प्रचार करना है, चाहे 5 महीने बाद नंबर आए, लेकिन हमने पिता से हाथ रख के प्रार्थना करानी है। ये अंधविश्वास में जिया जा रहा है, और अंधविश्वास से निकलने के लिए सिर्फ एक बाइबल है। मेरे बोलने से कोई निकलेगा नहीं, मेरे बोलने से कोई सुधरेगा नहीं, और वचन ही उसको सुधार सकता है, वचन ही उसको बदल सकता है। यहाँ सूबेदार को विश्वास देखते हैं। आगे वह यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और वो क्या कहता है? ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया है। आज भी मसीह के लोगों पे ऐसे ही लोग पहले भी पखंडवाद में जीने लगे थे, बाइबल पकड़ के लोग ऐसे ही अंधविश्वास में जीने लगे थे, लेकिन तब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पूरे इस्राएल में घूमा और ऐसा विश्वास नहीं देखा किसी को कि इतना पावरफुल आदमी होने के बाद, इतना ताकतवर आदमी होने के बाद, इतने लोग अंडर पे इसके काम होने के बाद भी, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि तू यहाँ से प्रार्थना कर दे तो मेरा मरीज चंगा हो जाएगा, कि नहीं? और आज हम लोग किस हालातों में जीते हैं अपने पास्टर को छोड़कर, कि नहीं? जहां से हमने तौबा ली, बपतिस्मा लिया, उसको छोड़कर एक सर पे हाथ रखाने के लिए हम भटक रहे हैं, कि नहीं? एक सर पे हाथ रखाने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आज हम वचन पढ़ते ही नहीं हैं। हम मनुष्य का प्रचार कर रहे हैं। जितनी यीशु का प्रचार करोगे तो बाइबल बताती सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी, कि नहीं? आज हम एक मनुष्य का प्रचार कर रहे हैं। आज उस मनुष्य के कारण झगड़े हैं, विवाद हैं, क्लेश हैं,
कारण क्या है कि हम लोग अंधविश्वास में जीते हैं कि नहीं। आज हम लोगों को अपने चर्च छोड़कर, अपना पास्टर छोड़कर आज हमें पिता बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों एक मनुष्य के प्रचार के पीछे हम लग गए हैं कि नहीं? क्योंकि आज हमारा विश्वास ठंडा हो गया है कि नहीं। आज हमारी वो लौ ठंडी हो गई है जो हमने यीशु मसीह में आने के समय दिखाई थी कि नहीं, कि जो उसी पास्टर से कि जो पास्टर जी जो कहोगे वो करेंगे। आपने उस पास्टर के कहने पे धागे तभी तोड़ दिए, उस पास्टर पे जा कहने पे सारा कुछ छोड़ दिया, उस पास्टर के द्वारा आपकी आशीष और बरकत मिली। लेकिन आज क्या हो गया? लालच का ऐसा आत्मा गुजरा कि दूसरे लोग क्या करते हैं? आज हमारे ऊपर हाथ रख दें। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ऐसा विश्वास हमने कहीं नहीं देखा कि नहीं। आज हमें ऐसे बनने की जरूरत है, उस सूबेदार के विश्वास के द्वारा सूबेदार की तरह हमें बनने की जरूरत है। तभी आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में काम करेगा, क्योंकि वो तो कहता है विश्वास करने वालों के लिए बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। उसने कब कहा कि जब कोई हाथ रख देगा, प्रेरित या प्रोफिट हाथ रख देगा, तब आपको जीवन में छुटकारा और चंगाई मिलेगी। क्या इससे पहले इतने सालों से हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और इतने इतने बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, और कब ऐसा हुआ? क्योंकि आज अंधविश्वास फैलाया जाता है, आज पखंडवाद फैलाया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, एक लालच की तरफ लेकर जाया जाता है कि नहीं। इसीलिए लेकर जाया जाता है कि ज्ञान नहीं है कि नहीं। लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पास्टरों को पढ़ना सीख देते हैं, पास्टरों को कहना बुरा भला बोल देते हैं। कारण क्या है? बाइबल क्या बताती है कि पास्टरों की बुराइयां मत करे, क्योंकि पास्टरों को प्रभु ने चुना है, किसी और ने नहीं चुना है। न्याय प्रभु करेगा। लेकिन आज एक मसीही क्या हो जाता है? इस चर्च को छोड़कर उस चर्च को जाना शुरू कर देता है और पास्टरों की बुराइयां करना शुरू कर देता है कि नहीं। मेरा पास्टर ऐसा था, उसके पास सामर्थ्य नहीं थी, इसीलिए मैंने वहां पापा जी के यहाँ जाना शुरू कर दिया कि नहीं। जब बीमार थी, दुख में थी, पीड़ा में थी कि नहीं, तो उसी के द्वारा तौबा की, बपतिस्मा लिया। आज क्या हो गए? उस पास्टर के पास सामर्थ्य नहीं है कि नहीं। जिसने उस नेक को रखा, तुम्हारे वचन की उस नेक को रखा, आज उसके पास कुछ नहीं है जब आपका मकान तैयार हो गया कि नहीं। क्योंकि आज हम अंधविश्वास में जीने लगे हैं, लालच में जीने लगे हैं। आज हमारे अंदर लालच की दुष्ट आत्माएं काम करने लगी हैं। तो आज हम पास्टरों की बुराइयां करने लगे, आज पास्टरों के ज्ञान की बातें करने लगे, आज हम पास्टरों की इधर उधर की बातें करने लगे हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहता है? जो मेरी दास की रक्त देखता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। क्या कहता है? जब तक ज्ञान ना हो तब तक आप खामोश रहो। किसी बिलीवर और किसी विश्वासी का फर्ज नहीं बनता है, या किसी और की चर्च के विश्वासी का और बिलीवर का कोई फर्ज नहीं बनता है, और यहाँ तक किसी प्रधान का भी फर्ज नहीं बनता है तो किसी पास्टर का न्याय करे कि नहीं। पास्टर एक दूसरे को समझा सकता है, पास्टर एक दूसरे की बात कर सकता है कि नहीं। पास्टर एक दूसरे को बता सकता है कि ये वचन यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन किसी विश्वासी का फर्ज नहीं बनता, किसी बिलीवर का फर्ज नहीं बनता, किसी प्रधान का फर्ज नहीं बनता है। इसलिए हम अपने दायरे में रहें, अपने लिमिट में रहें, और प्रभु यीशु का प्रचार करने की जरूरत है हमें कि नहीं। यहाँ क्या कह रहा है? सूबेदार के विश्वास की तरह बनने की जरूरत है। हमें रोज पापा बदलने की जरूरत नहीं है, रोज मम्मी बदलने की जरूरत नहीं है। जिस चर्च में आए हम विश्वास से आए हैं, उस चर्च में हमें भला होगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? विश्वास करने के लिए बहुत चिन्ह और चमत्कार होंगे। जब हमारे पास विश्वास नहीं है कि नहीं, और जब अब विश्वास कब हमारा टूटता है? जब हमारे अंदर लालच की गंदी आत्माएं काम करना शुरू कर देती हैं।
और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर लालच की आत्मा कैसे आ गई। पहले हमारे अंदर संतोष होता है, सब्र होगा, धीरज होता है कि नहीं, दुआ करेंगे तो भला हो जाएगा हमारा। फिर क्या हो जाता है कि हम लोगों को कोई प्रेरित जा, कोई प्रॉफिट जा, कोई कि नहीं पवित्रता हमारे सर पे हाथ रखेगा तभी हमारे जीवन में छुटकारा होगा। नहीं, बाइबल ऐसा बताती है, विश्वास करो तो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होंगे। विश्वास करना चाहिए, हमें सूबेदार की तरह विश्वास करने की जरूरत है, जहां खुद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा। आज इस्राएल कब है? हम लोग हैं। इस्राएल प्रभु की कौन लोग हैं? हम लोग हैं जो बाइबल पकड़े आज हम घूम रहे हैं। अब आज बाइबलों को आज हमने घर में रखा है। इस्राएली लोग हम हैं कि नहीं। इस्राएल का जब नाम दिया गया था तब याकूब का नाम था, लेकिन आज इस्राएल हम लोग सभी लोग हैं। आगे बढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पर्व और परिश्रम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और क्या कहता है? ऐसे लोग विश्वास याकूब और इब्राहिम के साथ वहां पर स्वर्ग में बैठेंगे। यह नहीं कि जबरदस्ती हाथ रखाने वाले कहें। वो कहता धन्य वो लोग हैं दिन देखे जो विश्वास करते हैं, लेकिन आप सर रखा कर विश्वास करते हो, आप अंधविश्वास में जी रहे हो, इसलिए आपके लिए कोई छुटकारा नहीं है। आपके लिए ना तो स्वर्ग है ना तो आपके लिए नर्क है, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग और नर्क चर्चों में बना दिया गया है, लेकिन असल का स्वर्ग नर्क में भी आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी आत्माएं यहाँ भटकेंगी। क्योंकि आप यह विश्वास करते हो कि सर पे हाथ रख देंगे तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन वचन क्या कहता है? विश्वास करने के लिए बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। वो कहता धन्य वो हैं जो बिन देखे विश्वास करते हैं। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस सूबेदार की तरह, जैसे सूबेदार ने क्या किया है? विश्वास किया है, और आज हमें भी विश्वास करने की जरूरत है। सबको जय मसीह की।